आजकल का होता है, दूसर केहू के रचना के हम लोग आपन बता देते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास एक जगह है बिस्वा, आप लोग जानते हैं? बहुत पहले की बात है, लगभग 12-13 साल पहले की बात है। हम एक बार वहां शिवरात्रि में राम कथा गाने हम लोग गए, तो चौथे पांचवें या छठे दिन कथा के बाद एक कवि जी आए मेरे से मिलने कमरे में। बोले महाराज मैं कवि हूँ, हिंदी में कविता सुनाता हूँ, लिखता हूँ, संस्कृत में लिखता हूँ, अंग्रेजी में लिखता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ। हम लोग तो ये विद्वान नहीं तो परम महाविद्वान है। तो उसी भाव से मैंने उनका आदर किया, जलपान कराया, चाय पिलाया, फिर वो सुनाना भी शुरू किए। 1-1.5 घंटे सुनाए, बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाए। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, जब कमरे में आए ना, मेरे कक्ष में आए, तो ये राघव सरकार जो यहाँ मंच पर विराजमान है, इस सरकार का आसन लगा हुआ था। प्रवेश करके बैठे तो बोले महाराज बहुत सुंदर फोटो रखे हैं आप। हमने कहा भाई साहब शब्द वापस लीजिए, फोटो नहीं है, मेरे भगवान है। शब्द वापस लीजिए, फोटो नहीं है, मेरे भगवान है। और आप इस भ्रम में न रहिएगा कि ये फोटो है, ये सब देखते हैं, सब सुनते हैं और सब जानते हैं। बोले नहीं नहीं महाराज हमारा वही भाव था। इसके बाद चाय पानी हुआ, हमको 1-1.5 घंटे वो कविता सुनाए, अच्छी अच्छी कविता सुनाए, सुना के चले गए। रात में भैया उस दिन मुझे नींद नहीं आई, न जाने क्यों। बिस्तर पर करवट बदलता रहा, नींद ना आवे। 1-1.5 बजे मैं निर्णय किया कि अब नींद नहीं आ रही है, चलो कुछ पढ़ा जाए। तो एक संत हुए भारत में प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, उपनाम भिक्षु जी है उनका, हरिद्वार में आश्रम है, बड़े प्रसिद्ध, भारत के बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। तो सन 1984 में उनकी एक किताब प्रकाशित हुई थी भजनों की, जिसका नाम है भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। वो किताब मेरे पास है, इतनी मोटी किताब है, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि। 1984 में कवि जी के जन्म के पहले, 87-88 के आसपास उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म के पहले वो प्रकाशित हुई थी। रात में नींद नहीं आई तो हम वही पुस्तक उठाए, इतनी मोटी किताब, बीच में हाथ लगा के खोले, और जो पृष्ठ उस पर निकला ना, और उस पर जो भजन था, वो भजन हमको कवि जी सुना कर गए थे थोड़ी देर पहले। और केवल सुनाए नहीं थे, उसमें से भिक्षु जी का नामुआ काट के आपन नाम जोड़ गए थे। भिक्षु जी का नाम काट के आपन नाम पेस्ट करके हमको सुना के चले गए थे। और जब इतना मोटा पृष्ठ खुला, हम पढ़ने लगे, तो सुना सुनाया लग रहा है। जब पूरा पढ़े तो अरे तो अभी कवि जी सुना के गए। अब मेरा क्रोध 7वें आसमान पर। महापुरुष के पद को उस दुष्ट ने चोरी करके अपना नाम लगा के सुना दिया। अब समझ में आया मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि देखो वो झूठ बोल कर गया है, ये भिक्षु जी की रचना है। अगले दिन मैं मनाऊं कि वो दिखाई ना पड़ जाए, लेकिन वो माने कहा उनको कीड़ा काटत रहे। पहुंच गए फिर कथा के बाद। हम बोले आइए आइए स्वागत, हम हो ढूंढते रहनी अरुआ के। हाँ, हम वो भजन निकाल करके ऐसे किताब मोड़ करके बिस्तर पे रख लिए। ये सब लोग बैठे थे कमरे, इन लोगों को पता चल गया कि आज उनकी क्लास लगने वाली है। ये सब लोग आके बैठ गए, चाय पानी पिलाया। मैं कहा कि कवि जी वो भजन सुनाइए, ममता जगाने की कोशिश न करना, आशा लगाने की कोशिश न करना। फिर सुनाए हमको उसी तरह, फिर नमुआ काट गए भिक्षु जी का, आपन जोड़ गए। हम पूछे कब लिखे इसको आप? तो बोले 1.5 साल पहले महाराज। दिव्य दिव्य अति दिव्य। हम बोले प्रिंट नहीं करवाएं किसी किताब में? तो बोले महाराज सोच रहा हूं 100-150 गीत हो जाए फिर प्रिंट करवाऊं। फिर मैंने कहा बताइए आप इतनी तपस्या करके लिखे, अब भिक्षु जी आपके जन्म के पहले ही चुरा के इसको छपवा दिए हैं। तो बोले क्या मतलब? जब किताब हमको उनको खोल कर दिए, बोले इसको पढ़िए। फरवरी का महीना हो, ठंड का महीना, तरतर पसीना निकलना शुरू हुआ कवि जी का।
फिर मैंने आपसे कहा था कि ये ठाकुर जी सब देखते हैं, सब सुनते हैं, उसके बाद भी आपने छल किया। इन्हीं के भक्त बच्चे की रचना चुरा करके अपना नाम लगा के सुना के चले गए। मुझे पता नहीं चलता, लेकिन कल रात में ठाकुर जी ने ही बताया है कि देख झूठ बोल कर गया है, उसकी रचना नहीं है। हम यहां जी रहे हैं, परंतु श्री रामचरित मानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस बात की कागज पर लिख करके घोषणा करते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की है? रची महेश निज मानस गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ की रचना शिव भगवान शिव ने की। रचना करके कहां रखा? रचि महेश निज मानस राखा। कहां राखा? जोर से देखिए, बीच में आप लोग भी बोला करिए, बीचवा में फिर नहीं बोल रहे हैं।